नमस्कार। स्नातक द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य की क्लास में आपका स्वागत है। रीतिकालीन काव्य के प्रथम कवि केशवदास की रामचंद्रिका के कुछ अंश हमारी पाठ्यपुस्तक में निर्धारित हैं। उसके कुछ पद्यांश हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे, जिसमें राम वंदना और सूर्योदय वर्णन दोनों के बारे में मैंने अध्ययन किया है। इसके बाद अगला जो पद्यांश है वो है पंचवटी वर्णन, पंचवटी वन वर्णन। जैसा कि आपको नाम से विदित है कि पंचवटी साहित्य में एक प्रसिद्ध वन के रूप में रही है और जहाँ राम कथा का चित्रण होता है वहाँ पंचवटी का वर्णन अवश्य होता है। कहा जाता है कि वनवास के दौरान पंचवटी में कुछ समय तक राम, सीता और लक्ष्मण ने समय व्यतीत किया था और वहीं से रावण के द्वारा सीता का अपहरण किया गया था। यह वही पंचवटी है जो समस्त दुखों को दूर करने वाली है, मानव मन को शांति प्रदान करने वाली है और राम का सानिध्य मिलने के कारण वो एक धार्मिक स्थल और पवित्र स्थल बना हुआ है। महाराष्ट्र के नासिक के पास गोदावरी के तट पर स्थित है पंचवटी। तो इस प्रकरण में आज हमारे समक्ष जो पद है वो देखते हैं। फल फूल निपुरे तरुवर रुरे, कोकिल कुल कलरव बोले, अति मत्त मयूरी पियरस पूरी, बन बन प्रति नाचती डोले, सारी सुख पंडित गुण मंडित, भावनमय अर्थ बखाने, देखे रघुनायक सिय साहिक, मनहु मदन रति मधु जाने। चित्रण कर रहे हैं केशवदास। बड़ा सुंदर चित्रण है कि जो पंचवटी है वो किस प्रकार से शोभित हो रही है, किस प्रकार से सुंदर लग रही है। फल फूलनी पूरे तरुवर रुरे, कि वहाँ पे जो तरुवर हैं, जो पेड़ खड़े हुए हैं, जो रूख हैं, वे पूर्ण रूप से फल और फूलों से लदे हुए हैं और पूर्ण रूप से फल और फूलों से आच्छादित हैं। कोकिल कुल कलरव बोले, और कोकिल कुल जो कोयल का जो समूह है, जो समाज है, वो बड़ा ही मीठा मीठा मधुर मधुर अपना स्वर निकाल रही हैं, बोल रही हैं, आकर्षित कर रही हैं। अति मत्त मयूरी पियरस पूरी, बन बन प्रति नाचती डोले। अति मत्त, मत यानी कि मदमस्त, मदमस्त होकर के मयूरी यानी कि मोरनी, और किसमें मदमस्त होकर? पियरस पूरी, प्रियतम के रस से परिपूर्ण होकर के, दाम्पत्य रस से परिपूर्ण होकर के, अति मदमस्त होकर के मोरनी है वो बन बन प्रति नाचती डाले, कि वन के प्रत्येक कोने में यहाँ वहाँ पंख फैला करके नृत्य करती जा रही है, नृत्य करती हुई घूम रही है, डोल रही है। सारी सुख पंडित गुण मंडित, भावनमय अर्थ बखाने। सारी यानी कि मैना, सुख यानी कि तोता। मैना और तोते दोनों पंडित की भांति, विद्वान की भांति, गुण मंडित, मानवीय गुणों से युक्त होकर के, मानवीय गुणों से युक्त मैना और तोता दोनों ही भावनमय अर्थ बखाने, यानी कि वहाँ के सुंदर वातावरण या मानवीय अनुकरण करते हुए अपने भावों का अर्थ जैसे व्यक्त कर रहे हों, अपने द्वारा कही गई बात को अर्थ के रूप में स्पष्ट कर रहे हों, इस प्रकार का सुंदर वातावरण वहाँ पर बना हुआ है। देखिए रघुनायक सिय सहायक, मन हूँ मदन रति मधुजान। कवि कहते हैं कि देखे रघुनायक, रघुकुल के नायक प्रभु श्री राम, और सिय यानी कि सीता, सहायक यानी कि लक्ष्मण, इन तीनों को जब हम देखते हैं वहाँ पर अति शोभित इनके स्वरूप रूप को देखते हैं तो क्या लगता है? मनहु यानी कि मानो, मदन रति मधु जाने, कि मानो कि मदन यानी कि कामदेव और अपनी पति रति के संग मधु जाने, जैसे बसंत ऋतु का प्रभाव संपूर्ण पंचवटी पर पड़ा हो। यानी कि यहाँ पर ये आरोप किया गया है कि रघुनायक पर मदन, कामदेव
सिए पे रति, और लक्ष्मण जो उनके साथ रहते हैं उनको बसंत के रूप में यहाँ पर माना गया है। अंतिम जो पंक्ति है उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर उदाहरण देखने को मिलता है, मान लिया है, यानी कि उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त कर दी है। राम और सीता और लक्ष्मण पर कामदेव, रति और बसंत का आरोप कर दिया। अगला प्रकरण है, लक्ष्मण कहते हैं, सब जाति फटी दुख की दुपट्टी, कपटी न रहे जह एक घटी, निघटी रुचि मीचू घटी हूँ घटी, जग जीव जतिन की छटी चटी, अग ओग की बेरी कटी विकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी, चहु ओरनी नाचती मुक्ति नटी, गुण धूर जटी जटी पंचवटी। कहते हैं कि लक्ष्मण कह रहे हैं इस बात को, केशवदास लक्ष्मण के मुख से कहलवा रहे हैं, दुर्मिल छंद है, और कहते हैं कि ये जो पंचवटी है इसका प्रभाव इतना अधिक है, ये शंकर भगवान शिव जी के भगवान के गुणों से युक्त है कि यहाँ पर आने वाले हर व्यक्ति के संपूर्ण पाप, संपूर्ण दुख, संपूर्ण विपत्ति और सभी कट जाते हैं और मनुष्य की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस प्रकार के गुणों से युक्त है ये पंचवटी। लक्ष्मण कहते हैं कि सब जाति फटी दुख की दुपट्टी, कि सभी प्रकार से दुख की जो चादर है, दुपट्टी यानी कि चादर है, दुखों की जो चादर है वो यहाँ आकर के फट जाती है, अर्थात दुख दूर हो जाते हैं। कपटी न रहे जहाँ एक घड़ी, कि यहाँ पर एक घड़ी के लिए भी, एक पल मात्र के लिए भी कपटी व्यक्ति, छली व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति यहाँ निवास नहीं कर सकता, या वही व्यक्ति रह सकता है जिसके मन में न छल हो न कपट हो, शुद्ध और पवित्र भाव से युक्त व्यक्ति ही यहाँ पर निवास कर सकता है, ऐसा कवि कहते हैं। निघटी रुचि मीचू घटी हूँ घटी, जग जीव जतिन की छटी चटी, और कहते हैं कि यहाँ आकर के तो निघटी रुचि मीचू घटी हूँ घटी, कि यहाँ पर आकर के तो व्यक्ति की मृत्यु के प्रति जो रुचि होती है, मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्ति अपनी देह त्याग का विचार करते हैं, उस मृत्यु के प्रति भी रुचि है वो घट जाती है, कम हो जाती है, और जग जीव जतिन की छटी चटी, और कहते हैं कि इस जग में, इस संसार में जो जतिन हैं यानी कि जो सन्यासी हैं, जो समाधिस्थ हैं, जो योग समाधि के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करने की बात करते हैं, कहते हैं कि उनकी भी समाधिस्थ जो अवस्था है वो छूट जाती है। वो इसलिए छूट जाती है क्योंकि इस पंचवटी में आने से ही उनके सारे जो पाप हैं, जो अधर्म हैं, जो गलत कर्म हैं वो कट जाते हैं, इसलिए उन्हें अब समाधि करने की आवश्यकता नहीं है। अग ओग की बेरी कटी बिकटी, निकटी प्रगटी गुरु ज्ञान घटी। अग ओग यानी कि पाप का समूह है, यानी कि जो पाप का समूह है उस पाप के समूहों की, यानी कि पाप की बेरी यानी कि बेड़ियाँ कटी, यानी कि जो विकट जो बेड़ियाँ पाप की बेड़ियों में मनुष्य जकड़ा हुआ है, यदि वो यहाँ पर आता है तो उसके संपूर्ण पाप की जो बेड़ियाँ हैं वो कट जाती हैं। निकटी प्रगति गुरु ज्ञान घटी, और इसके निकट आने से ही प्रत्यक्षता होती है, प्रकट हो जाती है गुरु ज्ञान घटी, कि गुरु के ज्ञान की गठियन यानी कि गठरी है वो स्वतः ही प्रकट हो जाती है। व्यक्ति के मन में अज्ञानता लुप्त हो जाती है और ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित हो जाता है। इस प्रकार की महिमा से युक्त है ये पंचवटी। चहु ओरनी नाचती मुक्ति नटी, गुण धूर जटी जटी पंचवटी। और कहते हैं कि इस पंचवटी में चारों ओर नाचती मुक्ति नटी, की मुक्ति रूपी सांसारिक मोह माया से मुक्ति रूपी जो नटनी है वो यहाँ पर नृत्य करती रहती है। गुण धूर जटी जटी पंचवटी, और ऐसा लगता है मानो कि धूर जटी यानी कि शिव भगवान, शंकर भगवान, जिसकी जटाओं में धूल रमी हुई हो, शंकर भगवान के संपूर्ण गुणों से युक्त होकर के ये पंचवटी यहाँ पर व्याप्त है। यानी कि शंकर भगवान के सभी गुणों से युक्त ये पंचवटी है जो
जिसमें मुक्ति रूपी नटनी नृत्य करती रहती है और सभी प्रकार के दुखों को दूर करने वाली ये पंचवटी है, जिसमें मोक्ष की इच्छा वाले व्यक्ति यहाँ निवास करके अपनी सभी समाधि अवस्था छोड़ करके, मृत्यु के प्रति रुचि छोड़ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो छली व्यक्ति है, जो कपटी व्यक्ति है, वो एक पल मात्र के लिए भी नहीं रह पाता है। इसके बाद अगला प्रकरण है दंडक वन से संबंधित सुंदर चित्रण है। शोभत दंडक की रुचि बनी, भातिन भातिन सुंदर घनी, सेब बड़े नृप की जनु लशे, श्रीफल भूरी भाव जह बसे, बेर भयानक सी अति लगे, अर्क समूह जहाँ जग मगे, नैनिन को बहु रूप निगर्षे, श्री हरि की जनु मूर्ति लशे। दंडक वन है, उसका सुंदर चित्रण किया गया है कि किस प्रकार से दंडक वन में विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधों का समूह है वो अत्यधिक घना है और सुंदर लग रहा है, और उन पेड़ पौधों पे जो श्रीफल, बेर, विभिन्न प्रकार के जो फल लगे हुए हैं वो मानव मन को किस प्रकार से आकर्षित करते हैं। शोभत दंडक की रुचि बनी, कि अत्यधिक शोभायमान है दंडक वन, जो बहुत ही रुचिकर लगता है, आकर्षक लगता है। अर्थात दंडक वन की शोभा है वो अत्यधिक सुंदर बनी हुई है, अत्यधिक आकर्षक बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि भांति न भांति सुंदर घनी, क्योंकि विविध प्रकार के सुंदर पेड़ों की जो सघनता है, घनी यानी कि सघनता है, गहनता है, उसके कारण ये बड़ा आकर्षक लग रहा है ये वन। सेब बड़े नर्प की जनु लसे, श्रीफल भूरी भावज हैं बसे, कि सेब यानी कि सेवा, बड़े यानी कि अच्छी प्रकार से, नर्प की यानी कि राजा की, जिस प्रकार से राजा की हम सेवा करते हैं कि जिससे कुछ हमें फल प्राप्त हो, जनु लसे यानी कि शोभित हो रहे हैं। क्या? श्रीफल भूरी भावज हैं बसे। श्रीफल यानी कि नारियल, जो नारियल हैं, वो जो नारिकेल है, जो श्रीफल है, वो इतनी बुरी यानी कि भयंकर अच्छी तरह से, अच्छे भाव से वो सेवा कर रहे हैं उन पेड़ रूपी राजा की, कि जिससे ये लग रहा है कि सेवा करके उसके बदले कुछ फल प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि जब राजा से हमें कुछ फल प्राप्त करना होता है तो उसके जो इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं वो राजा को खुश करने के लिए अत्यंत सेवा भाव से उनकी सेवा करते हैं और उसके प्रति फल में कुछ न कुछ प्राप्त करते हैं। बेर भयानक सी अति लगे, और जो बेर नामक फल है वो अत्यधिक भयानक यानी कि बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। और कहते अर्क समूह जो है जगमगी, और अर्क समूह है मंदार का वृक्ष, उसको अर्क समूह कहते हैं, उसके लाल फूल आते हैं, ये माना जाता है। और संपूर्ण वन में मंदार के वृक्षों की बहुतायत मात्रा में जो सघनता है, उसके ऊपर लगे हुए जो पुष्प हैं लालिमा से युक्त, वो जगमगा रहे हैं और एकदम लाल हैं, इसलिए भयानक भी लग रहे हैं क्योंकि लाल रंग अग्नि का होता है। नैननी को बहुरूप निगर से, और मानव मन को और मानव के नेत्रों को इस प्रकार का सुंदर जो स्वरूप है वो अत्यधिक आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। श्री हरि की जनु मूर्ति लसे, कैसा लग रहा है कि श्री हरि यानी कि श्री हरि की मानो कोई मूर्ति है, वो शोभित हो रही है, आकर्षित हो रही है, सुंदर लग रही है। तो इस प्रकार से सुंदर जो दंडक वन है उसका सुंदर चित्रण कवि के द्वारा किया गया। अब अगला पद्यांश है हनुमान लंका गमन। कि हनुमान जी, प्रकरण है कि हनुमान जी जब लंका की ओर गमन करते हैं, प्रभु श्री राम की आज्ञा से सीता माता के लिए अंगूठी एक पहचान का प्रतीक लेकर के जब वो प्रस्थान करते हैं, और कितनी द्रुत गति से, कितनी तीव्र गति से वो उड़ान भरते हैं लंका की ओर से और जाने के लिए, उसका वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है विभिन्न उपमानों के माध्यम से, विभिन्न उपमाओं के माध्यम से, कि हनुमान जी जब लंका को गमन करते हैं तो वो कैसे लगते हैं, किस प्रकार की कल्पनाएं कवि ने उनके बारे में की है। हरि केशो वाहन की विधि केशो हेम हंस, लीक सी लिखत नभ पहान के अंक को, तेज को निधान राम मुद्रिका विमान केंदो,
लक्ष्मण को बाण छूट्यो रावण निशंक को, गिरि गज गंड ते उड़ान्यो सुवर्ण अली, सीता पद पंकज सदा कलंक रंक को, हवाई सी छूटी केसो दास आसमान में, कमान केसो गोला हनुमान चल्यो लंक को। कवि कहते हैं कि हरि केसो वाहन, हरि यानी कि विष्णु भगवान का वाहन है गरुड़, और गरुड़ पक्षी की गति है बड़ी तीव्र होती है। कहते हैं कि या तो विष्णु भगवान की वाहन गरुड़ के समान तीव्र गति से, विधि केसो हेमहंस, और विधि यानी कि ब्रह्मा का वाहन होता है हेम यानी कि स्वर्ण हंस, सोने के रंग जैसा हंस। तो कहते हैं कि ये दोनों ही इस गति से हनुमान जी लंका की ओर गमन करते हैं कि ऐसा लगता है जैसे विष्णु भगवान के गरुड़ पक्षी के समान तीव्र गति से, और ब्रह्मा के हेमहंस के स्वर्ण हंस के समान तीव्र गति से चलते हैं। तो ऐसा लगता है लीक सी लिखत कि जैसे लकीर सी खींचते हुए चलते हैं। नभ पहान को आकाश रूपी पत्थर पर, आकाश रूपी पत्थर के अंक यानी कि गोद, आकाश रूपी पत्थर के ऊपर सोने की लीक से खींचते हुए इतनी तीव्र गति से हनुमान जी लंका की ओर गमन कर रहे हैं जैसे हरि के वाहन गरुड़ के समान तीव्र गति से, और ब्रह्मा के वाहन हेमहंस के तीव्र गति के समान। तेज को निधान राम मुद्रिका विमान केंदो, अथवा केंदो यानी कि अथवा ये लग रहा है कि तेज को निधान, तेज शौर्य शक्ति के निधान यानी कि आगार भंडार के रूप में मुद्रिका, राम ने जो मुद्रिका जो अंगूठी दी थी उसको विमान बना करके केंदो लक्ष्मण को बाण छूट्यो रावण निशंक को, या फिर ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मण के बाण से छूटा हुआ, लक्ष्मण को बाण यानी कि लक्ष्मण के धनुष से छूटे हुए बाण के समान रावण निशंक को, रावण को मारने के लिए अहंकार, निशंक यानी अहंकारी और दंभी रावण को मारने के लिए जैसे लक्ष्मण के धनुष से बाण निकला हो। गिरी गज गंड ते उड़ान्यो सुवर्ण अली, और यह कवि कहते हैं कि गिरी यानी कि पर्वत रूपी, गज यानी कि हाथी के गंड स्थल, कुंभ स्थल से उड़ा हुआ सुवर्ण यानी कि सुंदर, अली यानी कि भरमर, सीता पंकज, सीता पद माता सीता के पद रूपी कमल के सदा कलंक रंग को, उनके सदा कलंक का मतलब निर्मल और पवित्र, माता सीता के पद रूपी कमल जो हैं, जो सुंदर हैं, निर्मल हैं, उनके पद रूपी कमलों में अपने आप को समर्पित करने के लिए मानव पर्वत रूपी हाथी के कुंभ स्थल से जैसे कोई सुंदर अली यानी कि भरमर तीव्र गति से उड़ करके उस माता सीता के पद रूपी कमल में मैं अपने आप को समर्पित करना चाह रहा हूँ। हवाई सी छूटी केसो दास आसमान में, कमान केसो गोला हनुमान चल्यो लंक को। और कहते हैं कि केशवदास कह रहे हैं कि इस प्रकार की स्थिति से ऐसा लग रहा है कि आकाश में हवाई सी यानी कि आतिशबाजी सी हुई है आसमान में, कमान केसो, और कमान यानी कि यहाँ पे धनुष की कमान या तोप जिससे गोला छोड़ा जाता है, कि तोप केसो गोलो, तोप कैसा गोला हनुमान चले लंका, ऐसा लग रहा है किसी तोप से गोले के रूप में निकले हुए हनुमान जी लंका की ओर बड़ी तीव्र गति से चलते हैं। तो इसमें सभी जो उपमान बड़ी तीव्रता, क्योंकि हनुमान जी बड़ी तीव्र गति के साथ लंका की ओर उड़ रहे हैं, जिस कवि ने विभिन्न तीव्र गति से चलने वाले जो वाहन होते हैं, जो संसाधन होते हैं, उनकी उपमाएं, उनकी कल्पनाएं यहाँ पर की है। ये हमारी पाठ्य पुस्तक में निर्धारित अंश हैं रामचंद्रिका के, जो हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित अंश हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, और इन्हीं में से हमारी वार्षिक जो परीक्षाएं होती हैं उसमें व्याख्या या प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। अब अगला है कि हम व्याख्या कैसे करें। हमारे लिए प्रश्न उठता है कि सबसे पहले कि हम व्याख्या कैसे करें। जैसा कि आपको विदित है कि व्याख्या सप्रसंग व्याख्या आती है और लगभग 8 व्याख्याएं आपके सामने रखी जाती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि व्याख्या में सबसे पहले जब आपके सामने व्याख्या आए तो आपको सबसे पहला काम ये करना है, उसको अच्छी तरह से पढ़ना है।
बार बार पढ़ना है और पढ़ने के बाद ये समझना है कि अमुक जो व्याख्या है वो किस कवि की है और किस रचना से उद्धृत है। ये जान लेने के बाद आपका काम बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि सबसे पहला जो हमारा जो चरण होता है व्याख्या में लिखने का, वो इसी पे टिका हुआ होता है कि किस कवि की और किस रचना से इसको लिया गया है। तो व्याख्या में 4 चरण हम लेकर के चलते हैं: संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। सबसे पहला संदर्भ होता है, जिसमें हमें ये देखना होता है कि अमुक जो व्याख्या हमारे सामने है या पद्यांश हमारे सामने है वो किस कवि का है और उस कवि की किस रचना से लिया गया है। जैसा कि हम ये देखते हैं कि हमारे समक्ष मानते हैं कि राम वंदना का पद हमारे सामने आ गया, हमने पढ़ा और पढ़ने के बाद हम यही करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि आचार्य केशव दास द्वारा रचित रामचंद्रिका की राम वंदना से अवतरित है। ये बात हमने इसमें लिख दी, क्योंकि इसमें सभी चीज़ें आ गई कि किस कवि की रचना है, किस रचना से लिया गया है और कवि का विशेष परिचय क्या है। रीतिकाल के हैं, रीतिबद्ध हैं और रीतिबद्ध भी हैं और रीतिकाल का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। उसके बाद दूसरा जो प्रसंग आता है हमारा प्रसंग। प्रसंग का मतलब होता है कि जो प्रसंग चल रहा है, जो हमारे सामने पद्यांश आया है, वो किस प्रसंग से संबंधित है, यानी कि राम वंदना से संबंधित है। तो निश्चित रूप से राम के हम लिखेंगे कि राम के जो अद्भुत जो गुण है, राम की जो अद्भुत महिमा है, उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। ये हमें लिखना उसके अंतर्गत है, यानी कि मूल संकेत देना है। उसके बाद हमें आ जाना है मूल व्याख्या पे, मूल भावार्थ पे। जो व्याख्या हमारे सामने आई है उसकी पंक्ति टू पंक्ति हमें उसकी व्याख्या करनी है, उसके अर्थ को खोलना है, उसके अर्थ को स्पष्ट करना है और इसमें क्या कहा गया है उसको सरल शब्दों के रूप में आपके सामने, सबके सामने आपको रखना है। ये करने के बाद हमें देखना है अगला कि विशेष। विशेष होता है कि इसमें आजकल हम ये भी लिखते हैं साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परीक्षण या विश्लेषण। तो जो साहित्यिक विश्लेषण होता है उसमें कला पक्ष आ जाता है, सामाजिक और सांस्कृतिक विश्लेषण आता है उसमें भाव पक्ष आता है। 2 तत्व हम देखते हैं इसमें, एक भाव पक्ष और एक कला पक्ष। भाव पक्ष में हमें उन बिंदुओं को रखना है जिसके माध्यम से, जिसमें कवि ने कुछ कहा हो, उनके बारे में विशेष बात कही। जैसे राम वंदना में उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम के स्तमन करने से, उनके नाम का स्मरण करने से या उनकी भक्ति करने से हमें मुक्ति प्राप्त हो जाती है, हमें मोक्ष प्राप्त हो जाता है, सारे बंधन कट जाते हैं। दूसरा कि राम हैं वो सर्वगुण संपन्न हैं, उनमें किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है। 2 बिंदु हमने लिख दी। उसके बाद भाव कला पक्ष जो होता है उसमें भाषा शैली आती है, अलंकार आते हैं, छंद आते हैं कि भाषा शैली है वो क्लिष्ट है या तत्सम प्रधान है। अगर कोई शब्द आप पकड़ पाएँ तो उसके बारे में लिखें। और अलंकार कौन सा है, अलंकार के बारे में लिखें। और छंद कौन सा है, उस छंद के बारे में लिखें। इस प्रकार से 3-4 बिंदु आपको बनाने। ये समग्र रूप से आप इसको करें, क्योंकि व्याख्या में जब हम व्याख्या करते हैं और व्याख्या का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो उसके चारों भागों को देख करके अंक निर्धारित होते हैं। संदर्भ के अलग होते हैं, प्रसंग के अलग होते हैं, व्याख्या के अलग होते हैं, विशेष के अलग होते हैं। इसलिए चारों जो इसके जो स्टेप हैं उन स्टेप को आपको ध्यान में रखना है, अच्छी तरह से आपको पढ़ के व्याख्या को करना है। धन्यवाद।